उसमें ही आप यदि कुछ शॉर्ट करके चले तो यह है कि पूर्व या पश्चिम का आपका दरवाजा है, पूर्व या पश्चिम का आपका मुख्य द्वार है, जो एंट्रेंस आपका है वो पूर्व या पश्चिम का है। तो उसके लिए उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति घनिष्ठा शतभिखा उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो नक्षत्र हैं वो उसके लिए अनुकूल हैं। जो एक पिछली कक्षा में जो हम पढ़े थे उसके अंतर्गत ही ये चीजें उसमें से ही छाट के बाहर कर दी गई हैं कि भाई ज्यादा आपको ये नहीं करना है, ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है। आप पूर्व पूर्व व पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार आपका है, तो उसके लिए आपका शुभ नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति घनिष्ठा शतभिखा उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो यह नक्षत्र यदि पूर्व और पश्चिम का आपका द्वार है तो दरवाजा है। तो यदि उत्तर और दक्षिण का यदि आपका मुख्य द्वार है, प्रमुख द्वार जो आपका है उत्तर या दक्षिण का है, उसके लिए मात्र 5 नक्षत्र ही बताए गए हैं, रोहिणी मृगशीरा पुष्य उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। रोहिणी मृगशीरा पुष्य उत्तरा पुष्य उत्तराषाढ़ा और अनुराधा, ये 5 ही नक्षत्र बताए गए हैं। उत्तर या दक्षिण की मुख्य द्वार आपके घर का है तो या तो भूमि भूमि पूजन का हो गया, नींव पूजन का हो गया, इसके लिए शुभ नक्षत्र कौन से हैं। इसके बाद जब भूमि पूजन को आप जाएंगे, जब आप भूमि पूजन को जाते हैं तो वहां पे कुछ शुभ या अशुभ चीजें, अर्थात कैसे हम जाने कि भाई जो जमीन हमने परचेज की है, जो जमीन हमने ली है, जिसपे मैं घर बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ, वो जमीन हमारी अच्छी है या अच्छी नहीं है, कैसी है, इसे देखने के लिए तो जब भी आप जमीन पे जाते हैं तो आपको गड्ढे करने होते हैं कि भाई गड्ढे करके तभी पूजन करेंगे। तो गड्ढे करने के लिए जब आप पूजन के लिए जब आप गड्ढे करें तो आप जो भी सामग्री, जो भी आप औजार लेकर गए हैं गड्ढे करने के लिए, अपनी पूरी शक्ति के साथ, जितना आप में सामर्थ्य बल है, पूरे बल शक्ति के साथ आप पहला प्रहार करेंगे भूमि पे। ठीक है, जैसे ही पहला प्रहार होगा उस औजार के ऊपर एक लाल कपड़ा जो है, नया लाल कपड़ा कोई हो, उस औजार पे रख देंगे और प्रहार जैसे ही भूमि पे होगा तो जमीन के अंदर कुछ हो जाएगा, वैसे ही छोड़ देंगे, निकालना उसे नहीं है और एक कपड़े से उसे ढक देना है। और ढकने के बाद यदि आपके साथ पंडित जी हैं तो ठीक है, यदि आप स्वयं हैं तो उसके बाद आप कपड़े से ढक के फिर उसे निकालिए और फिर देखिए कि कितना अंदर वो गया है, कितनी दूरी तक वो अंदर गया है। यदि वो औजार 1, 3, 5, 7, 9 और 11 अंगुल, अंगुल समझते हैं ना क्या होता है, आपकी उंगली से वो नापा जाता है। ठीक है, जो अंगुष्ठ के बगल में जो उंगली होती है, तर्जनी, तो तर्जनी से ही इसे नापा जाता है। तो तर्जनी से आप देखेंगे कि भाई कितना अंगुल जो है वो गया है अंदर, यदि 1 गया है, 3 गया है, 5 गया है या 7 गया है या ये 11 अंगुल गया है, तो यह जमीन आपके लिए बहुत अच्छी है। यदि ऐसे गया है अंदर तो वो जमीन आपके लिए बहुत अच्छी है। यदि वो 2, 4, 6, 10 इस प्रकार से अंदर वो गया है तो यह जमीन आपके लिए अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। 1, 5, 3, 7, 11 वाला जो जमीन है वो सुख और संपत्ति को देने वाली है और पुत्र रत्न को देने वाली जमीन है। यदि 2, 4, 6 या 10 गया है तो सुख देने वाली है और साथ में पुत्री रत्न को देने वाली है। वो मान लीजिए 2.5, 1.5, 3.5, 4.5 ऐसे वो गया है तो यह जमीन जो है वो आपके लिए अशुभ कारक है, शुभता उस जमीन पे आपके लिए नहीं है। ऐसे उसका हम शुभता या अशुभता का विचार करते हैं।
सूर्य, जब से हमने इस पद्धति को लिया है तो सौर मास या सूर्य को लेकर हम लोग चले हैं कि सूर्य के अनुसार हम गृह निर्माण या घर बनाने के लिए कैसे सूर्य को हम लेते हैं। तो सूर्य यदि मेष राशि में हो, सूर्य जो है वो यदि मेष राशि में है, तो आप घर बनाना प्रारंभ करें, आपके लिए अच्छा है, लकी आपके लिए है वो घर जो है वो आपके लिए लकी है, आप घर बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें दिशा का कोई निर्देश नहीं है, सिर्फ सिर्फ आपको यह देखना है कि सूर्य किस राशि में है। यदि वो वृषभ में है, दूसरी नंबर राशि में है, तो आपके लिए यह वेल्थ ग्रोथ है। आप जैसे ही घर बनाना प्रारंभ करेंगे आपके लिए वेल्थ ग्रोथ होगा, यदि वृषभ में सूर्य है तो। यदि मिथुन में सूर्य है तो यह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। मिथुन में यदि सूर्य हैं और आपने घर बनाना प्रारंभ किया है तो घर निर्माण के बाद या घर निर्माण से ही आपने कईयों को देखा होगा कि उन्होंने घर में हाथ लगाया, वो कुछ करने लगे घर में, पता चला कि उनके उन्हें कोई समस्या आ गई, तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। यदि कर्क में सूर्य हैं, उस वक्त आपने घर का निर्माण करना प्रारंभ किया है तो यह आपके लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल है। हर प्रकार से आपके लिए यह शुभता को देने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल है। यदि सिंह में सूर्य हैं और आप घर का निर्माण कर रहे हैं, यदि आप नौकरी के अंतर्गत हैं या आप व्यवसाय के में हैं, यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, और यदि आप व्यवसाय अर्थात यदि आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस जो है वो और आगे बढ़ जाएगा, उसमें भी आपको लाभ अच्छे मिलने लगेंगे। अर्थात जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको धन की वृद्धि होगी, धन आपको उस क्षेत्र से मिलेगा जहां आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि कन्या में है तो कन्या में है तो काल पुरुष के अनुसार वो छठे भाव में भी चले जाएंगे, इसके अनुसार डिजीज वो आपको देंगे, रोग देंगे, ऋण और शत्रु नहीं, सिर्फ डिजीज देंगे, आपको रोग देंगे, और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसे वो छीन कर देंगे आपका, जिससे यह जो डिजीज है वो लंबा चलेगी। यदि कन्या में है और आपने घर घर बनाना प्रारंभ किया, और एक जैसे इसके पीछे बहुत सारे तात्पर्य हैं, तात्पर्य कहें तो आप पृथ्वी पे कोई भी कार्य कर रहे हो और सूर्य की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है। तुला, तुला में यदि आप घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो यह आपके लिए सुखद है, आपके लिए बेहतर है, लेकिन जैसा काम सिंह वाला करेगा वैसा तुला नहीं है। तुला ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। वृश्चिक में आप घर का निर्माण कर रहे हैं, वृश्चिक में सूर्य हैं और घर का आप निर्माण कर रहे हैं, तो यह धन के लिए आपको अच्छा है। धनु में सूर्य बैठे हैं, धनु राशि में सूर्य बैठे हैं गोचर के अंतर्गत, यह जो याद रखिए, यह जो चीजें बात हम कर रहे हैं वो गोचर पे बात हो रही है, ना कि आपके कुंडली पे बात हो रही है। धनु में यदि सूर्य है तो यह बहुत बड़े लॉस को दिखाता है, एक बड़ी हानि आपकी होती दिखती है यदि आपने धनु में घर बनाना प्रारंभ किया है। यदि मकर में है तो यह फाइनेंशियल आपको गेन देगा, फाइनेंशियल आपको एक लाभ देगा। कुंभ में आपने घर बनाना प्रारंभ किया है तो एक प्रॉपर्टी तो आप बना ही लेंगे, उसे बनाने के बाद आप कई और प्रॉपर्टी बनाने के रास्ते खुल जाएंगे, और आप प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं कुंभ में आप बनाते हैं तो। मीन में घर बनाना अशुभ होता है, क्यों होता है? क्योंकि यह मानसिक पीड़ा देता है, एंजाइटी देता है, मेंटल समस्या यह आपको देता है। तो धनु में, मीन में,
कन्या में और मिथुन में, 3, 6, 9 और 12, इन राशियों में यदि सूर्य हैं तो घर को आप ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर है। अर्थात 1 महीने रुक जाएं, उसके बाद घर का निर्माण करें तो सुखद है, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप घर जब बना रहे हैं तो एक नींव का रोपण आप कर रहे हैं, एक नींव रोप रहे हैं। जैसे एक पेड़ को लगाया जाता है वैसे ही आप घर को लगाते हैं तो आपके लिए होता है, एक नींव का वो काम कर रहा होता है आपके लिए। जैसे ही नींव का आप रोपण करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारी ऊर्जा उसमें आपकी लगती है। पुनः सूर्य, अब आपकी कुंडली से सूर्य को देखकर घर को बनाने को हम देखेंगे कि आपके कुंडली के अनुसार गोचर में सूर्य कहाँ है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह देखना है जो उस जमीन का मालिक है, भूमि के स्वामी के जन्म कुंडली के अनुसार जन्म राशि से सूर्य किस स्थिति में है यह देखना आपको आवश्यक है। गोचर का सूर्य मान लेते हैं लग्न कुंडली लग्न में है, फर्स्ट हाउस में आपके बैठा है, तो यह आपको पेट की समस्या देता है यदि आप उसमें घर बनाना प्रारंभ करते हैं। अब राशि देखिए, ये तो राशियों पे हमने बात की कौन से राशि में। अब मान लीजिए आपके कुंडली के अंतर्गत छठी राशि जो है वो आपके लग्न में है, कन्या लग्न की आपकी कुंडली है, तो कन्या लग्न तो डिजायर है ही, डिजीज है ही, और उसके साथ में क्या आपके लग्न में भी गया है तो लग्न में क्या कहते हैं कि पेट संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसमें घर बनाना शुभ नहीं माना जाता है, वो उचित नहीं है कि आप उसमें निर्माण करें। यदि दूसरे भाव में सूर्य हैं तो ये लॉस ऑफ मनी देता है, पैसे की हानि देता है, लॉस ऑफ मनी आपको लाकर देता है। यदि द्वितीय भाव में सूर्य है तो यह फाइनेंशियल गेन देता है। फाइनेंशियल गेन ज्योतिष के अंतर्गत तो मैंने कभी इस पर बात की होगी। सूर्य जो है वो तीसरे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, छठे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, 10वें और एकादश भाव में बहुत अच्छे होते हैं। तो वैसे ही आपकी कुंडली में 3, 6, 10 और 11 में गोचर का सूर्य है, तो उसमें घर का निर्माण करना आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं उसमें। नहीं सर, जैसे कि जो सूर्य होता है सर एक भाव में, बोलिए। ये कुंडली के हिसाब से बताया ना, उसमें तो जो कुंडली में आपका जन्म कुंडली में जो जिस भाव में सूर्य है उसके हिसाब से ये बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये नहीं है। जी। जैसे गुरु और शनि को अभी हम ज्योतिष में पढ़ रहे हैं, जी सर। तो गुरु शनि तो कुंडली में हमारे कहीं नहीं है, नहीं। वो तो गोचर से हम बाहर से गुरु शनि को ले रहे हैं, तो वैसे ही इसे भी लेके चलना तो इसमें कैसे लेंगे सर गोचर को? है। गोचर को जैसे आप शनि और गुरु को देखते हैं कि वो किस राशि में है, तो आपके हाँ। किस भाव में, चल मान लीजिए कि कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ लग्न के कुंडली में शनि जो है वो हम्म। कहाँ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में जाएंगे। हाँ, फर्स्ट हाउस में जाएंगे। वैसे ही मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न के कुंडली में सूर्य जो है, जब आप कुंडली देख रहे हो उस वक्त सूर्य जो है वो मेष राशि में है, अभी चल रहे हैं मेष राशि में। जैसे अभी शनि जो है वो कुंभ में चल रहे हैं, वैसे ही मेष राशि में सूर्य चल रहे हैं। तो वैसे ही आप देखेंगे मेष लग्न की कुंडली में कहाँ जाएंगे सूर्य, फर्स्ट हाउस में जाएंगे। मान लेते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है, तो सूर्य कहाँ जाएंगे, 11th हाउस में जाएंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य फिर कहाँ जाएंगे गोचर वाले, मेष मेष में गोचर में है सूर्य, तो वो कहाँ जाएंगे, 11th हम्म। हाउस में जाएंगे। हम्म। वैसे ही इसे देखना है। तो द्वितीय भाव में सूर्य है तो लॉस ऑफ मनी आपको देते हैं,
यदि वो तृतीय में है तो आपको फाइनेंशियल गेन देते हैं। फाइनेंशियल गेन बहुत प्रकार से आपको धन लाभ वो कराते हैं। ये मतलब जो इसलिए अभी अभी बताइए। जैसे कि जो कुंडली में वो जैसे सूर्य है हमारे मिथुन में बैठे हुए हैं, जैसे मेष लग्न में कुर्सी सूर्य बैठे हुए हैं, हाँ जो अभी गोचर में चल रहे हैं उसमें वो सूर्य मेष से कहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से इस भाव को हम देख रहे हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल। द्वितीय में देख लिए, चतुर्थ में यदि है तो यह आपको विचलित करते हैं। विचलित क्यों करेंगे? मन को आपको ये विचलित करते हैं। क्यों? ऐसा ये इसलिए नहीं है कि आपकी कुंडली यहाँ प्रेडिक्ट की जा रही है, इसलिए है यदि आप इसके अंतर्गत घर को बनाना प्रारंभ करते हैं उसके लिए ये चीजें देखी जा रही है। यदि पंचम में है और आपने घर को बनाना प्रारंभ किया है तो उसमें संतान पक्ष को लेकर कष्ट, संतान संतान को कष्ट नहीं, संतान पक्ष को लेकर कष्ट होगा। संतान पक्ष को लेकर आप सफर करोगे, सफरिंग में आप रहोगे। छठे भाव में यदि है तो यह, और आपने घर बनाना प्रारंभ किया है, आप घर बना रहे हो तो यह शत्रु का नाशक होगा। आपके शत्रु को नाश करने वाला होगा। एनिमी एनिमी डिस्ट्रॉयर होगा। सेवेंथ हाउस में यदि है तो आप घर बनाना प्रारंभ किए हैं तो उसके अंतर्गत आपको ट्रेवल ऑफ स्पाउस, आपके जीवन साथी के साथ तनाव आपको देखने को मिलेंगे यदि आपने घर बनाना उस वक्त प्रारंभ किया हो। अष्टम में यदि है और आप घर बना रहे हैं तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। अब सूर्य को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? सूर्य प्रत्येक महीने अपने राशि को चेंज करते हैं और ज्योतिष के अंतर्गत सूर्य को हम पिता का कारक, आत्मा का कारक, इन सब चीजों का कारक मानते हैं। सूर्य शुभता के भी प्रतीक हैं, इसलिए सूर्य को देखना अपनी कुंडली के अंतर्गत, राशियों के अंतर्गत अति आवश्यक होता है जब भी आप कोई भी शुभ शुभ काम कर रहे हैं। यह विशेषकर भूमि के लिए है, किसी और शुभ कार्य के लिए इसे हम नहीं लेंगे। किसी और शुभ कार्य के लिए चीजें कुछ अलग हो जाएंगी। अष्टम में यदि है तो यह मृत्यु तुल्य आपको कष्ट देंगे। आप भूमि पे आप निर्माण कर रहे हैं तो। यदि नवम में है तो आपके धर्म के लिए उचित नहीं होगा, आपको धर्म से यह डिगा देंगे। अर्थात घर बनाने से पहले आप जो है बहुत अच्छे धर्म कर्म कर रहे थे और जैसे ही आपने घर का निर्माण किया आपकी सारी की सारी धर्म का नाश हो गया। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि धर्म है क्या, करना मुझे क्या है। और उस धर्म धर्म बहुत प्रकार का होता है। धर्म जैसे पिता के लिए अलग धर्म है, पुत्र के लिए अलग धर्म है, माता के लिए अलग धर्म है। वो धर्म नहीं जो पूजा पाठ इन सब चीजों को लेकर है। दसम भाव में यदि सूर्य है तो यह कार्य सिद्धि को देता है। जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं वो सिद्ध होगा और सिद्ध अर्थात वो अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। इलेवेंथ हाउस में सूर्य है तो आपको विशेष रूप में, इलेवेंथ हाउस में सूर्य है तो लक्ष्मी की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति आपको होती है, विशेषकर यदि इलेवेंथ में सूर्य है तो। ट्वेल्थ में सूर्य है तो खर्चे अत्याधिक होंगे उस वक्त जब आप बुद्धि आरंभ करोगे तो। ये अपनी कुंडली में गोचर के अनुसार देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसे गोचर के अनुसार आपको देखना है। ये चीजें हो गई। उसके बाद भूमि, जिस भूमि की हम बात कर रहे हैं, यह भूमि के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार की भूमि होती है। 8 टाइप्स, 8 टाइप्स ऑफ लैंड।
इनके नाम क्या हैं, ये समझ लीजिए या फिर लिख लीजिए। पहला फ्लैग है, झंडा है। 8 प्रकार के जो भूमि है उसमें पहला जो है वो फ्लैग है, झंडा है। यह जमीन सबके लिए अच्छी है, खासकर उनके लिए अच्छी है जो ब्राह्मण वर्ण से है। अब मैं बता दूं, ब्राह्मण वर्ण यहाँ जाति के लिए नहीं है। ब्राह्मण वर्ण अर्थात जो पढ़ रहा हो, जो पढ़ा रहा हो, जो ब्राह्मण के कर्म से जुड़ा है, उसके लिए यह जमीन बहुत उपयोगी है। जो गुरु की किसी कृत्य को कर रहे हो, जो उच्च पद पे आसीन हो, उच्च पद पे बैठे हो, जो प्रशासनिक कार्य में भी हो, वैसे लोगों के लिए यह फ्लैग जो है भूमि अच्छी है। कैसे देखना है, वो कैसे फ्लैग है, कैसे क्या है, इस पे हम बात करेंगे, पहले ही से आप लिख लीजिए। उनके लिए यह जमीन बहुत ही उपयोगी है, जो उच्च पद पे हैं, जो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत हैं, जो टीचर हैं या गुरु हैं, जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं किसी भी वे में, वो जिम का ट्रेनर हो या फिर आपके स्कूल का टीचर हो। ठीक है। इसका जो वर्ण है फ्लैग का जो वर्ण है वो ब्राह्मण है या सभी के लिए उपयोगी है। कोई भी वर्ण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी के लिए उचित है, बहुत अच्छा है। लेकिन खास कर यदि देखा जाए तो जो ब्राह्मण वर्ण है उसके लिए यह जमीन विशेष उपयोगी है। इसका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो मुख्य द्वार इस फ्लैग भूमि का होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। दूसरा है अस्मोक, ध्रुव। दूसरा जो है वो अस्मोक है, ध्रुव। यह जमीन होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, या कोई कपड़े का कारखाना वगैरह हो उसके लिए, या उस काम के लिए यह उपयोगी है जहां पे फायर एलिमेंट हो। फायर एलिमेंट जैसे अग्नि वहां पे प्रज्वलित हो, अग्नि को वहां जलाया जा रहा हो, विशेषकर आग से वहां काम काम किया जा रहा हो, आग को लेकर काम किया जा रहा है। यह जमीन इन सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत उपयोगी है। रेस्टोरेंट, कपड़े कारखाने, इन सब चीजों के लिए, आग संबंधित जितने काम है उसके लिए ऐसे जमीन लेकर आप उस पर काम करें, कारखाना बनाएं। यह आपको बेहतर रिजल्ट लाकर वहां से देगी। इसका वर्ण नहीं होता है। इसका जो मुख है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इसका जो घर का मुख है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तीसरा है सिंह, लायन। यह लायन कौन है, राजा है। यह उच्च पद के लोगों के लिए है, मंत्रियों के लिए है, जो उच्च पद पे आसीन है उनके लिए है, अधिकारियों के लिए है, जो सेना में है उनके लिए भी यह जमीन उपयोगी है, अच्छी है। सेना में कहें तो किसी भी प्रकार बल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन के अंतर्गत, उनके लिए अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध स्थान को प्राप्त करना चाहता हो, जैसे कोई व्यक्ति चाहता हो कि भाई उसमें सब कुछ सब सामर्थ्य भी है, सब वो कर कर भी पा रहा है, लेकिन उसे कुछ बेहतर स्थान चाहिए। बेहतर स्थान कहें तो उसे कोई अधिकारी बनना हो या कुछ ऐसा करना हो, उसके पास सारी सामर्थ्यता है, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ उसके पास है तब भी वो नहीं कर पा रहा है, तो यदि वो ऐसे जमीन पर वो घर बना कर रहे तो उसके लिए बेहतर है, वो अच्छा उसके लिए रहेगा। उसे प्रसिद्धि प्राप्त होगी, नेम फेम उसे प्राप्त होगा। यह जमीन खासकर ऑफिस के लिए उचित है। किसी प्रकार का यदि आप ऑफिस खोल रहे हैं तो उसके लिए यह जो जमीन है वो बहुत ही उपयोगी है, अच्छी जमीन।
इसका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, इसलिए सेना संबंधित लोग जो हैं वो यहाँ ऐसे जमीन पे रह सकते हैं, रहेंगे। और इसका जो मुख है, इसका जो घर का जो मुख होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, उत्तर दिशा में होगा। चौथा है डॉग, श्वान। यह विशेषकर तो किसी के लिए उपयोगी नहीं है। जो लोग मांस वगैरह खाते हैं, या फिर जो लोग मांस के इन सब चीजों को भक्षण करते हैं, खाते हैं, उनके लिए यह जमीन उपयोगी है, अच्छी है। ऐसे यह किसी के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसका जो दरवाजा है, द्वार जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। इसका दरवाजा है नॉर्थ ईस्ट में है। जो श्वान है, डॉग है, यह किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। पांचवा है वृष। वृष या टॉरस। वृष या टॉरस, यह जमीन उन लोगों के लिए है जो शारीरिक कर्म ज्यादा करते हैं। जैसे बैल को आपने देखा है ना, वो अत्यधिक शरीर से ही काम करता है, उसके पास बुद्धि नहीं होती है। जो शारीरिक कर्म करते हैं उनके लिए यह जमीन उपयोगी है। या फिर हम यह भी कहें कि ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हो, जो सर्वेंट इन सबको प्रोवाइड करता हो, उसके लिए यह जमीन अच्छा है। या फिर जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं जिसमें काम कंटिन्यू होते रहते हैं, लोग शरीर से ही वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए, उस कारखाने के लिए भी यह उपयोगी है। ऑफिस के लिए नहीं है, आप बड़े बड़े कारखाने लगा सकते हैं इस जमीन पे। यह अच्छा है आपके लिए, आपको एक अच्छा व्यापार देगा। व्यापार के लिए यह जमीन अच्छी है। इसका जो वर्ण है वैश्य है। व्यापार को इसलिए कि इसे क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इसका वर्ण जो है वो वैश्य है, इसलिए इसे व्यापार से भी जोड़ा गया है। इसका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होगा। खर। यह जमीन गैरेज के लिए या गाड़ी के जो काम करने के लिए आप जमीन को रखते हैं, जिस पे गाड़ी का काम वगैरह किया जाता है, या गाड़ी बेचने खरीदने के लिए, ऐसे चीजों के लिए यह जमीन अच्छी है। आप इस जमीन का उपयोग कर सकते हैं। या छोटी छोटी जो गाड़ियां होती हैं जो सामान को ढोती हैं, वैसे गाड़ियों को रखने के लिए या फिर उनसे संबंधित कोई कार्य करने कर आप कार्य कर रहे हो, उसके लिए यह जमीन अच्छा है। इसका वर्ण नहीं होता है, इसका जो मुख है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। सातवां है एलिफेंट, गज। यह जमीन गैरेज के लिए, होटल के लिए, या जो वाटर पार्क वगैरह लोग बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, उनके लिए, या बहुत बड़े बंगले के लिए यह जमीन उचित है। इस पे भवन का निर्माण भी अच्छा है। या जो लोग सेवा देते हैं, जो नौकरी के अंतर्गत हैं, क्योंकि वो भी सेवा दे रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए यह जमीन उचित है। आठवीं जो जमीन है वो ध्वनि है। इसे संस्कृत के अक्षरों में इसे वाक्च कहते हैं। ऐसे इसका नाम जो है वो ध्वनि है। यह जमीन किसी कार्य के सर लिए। इसका मुख नहीं बताया सर, गज का मुख। गज का मुख नहीं बताया। नहीं सर।
गज का मुख जो है वो, गज का मुख नहीं बताए, हाँ गज का मुख नहीं बताए हैं। गज का जो मुख है वो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अच्छा सर, जो गज से पहले बताया खर बताया ना, खर। हाँ खर का साउथ ईस्ट है, गज का खर, साउथ वेस्ट है। ठीक। जी। ओके सर, ओके। उसके बाद है नॉइज। नॉइज ध्वनि। ध्वनि जो है वो किसी के लिए भी, किसी काम के लिए भी उपयोगी नहीं है, या फिर यह जो है वो किसी घर के लिए, काम के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं माना जाता है। यदि आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ पशुपालन वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए यह उपयोगी है। पशुपालन करने के लिए यह माना जाता है कि हाँ अच्छा है, इस पे आप इस काम को कर सकते हैं। ऐसा यह विशेष किसी भी कार्य के लिए उचित नहीं माना जाता है। ये जो 8 स्थान मैंने बताए, वो आप अपना घर जब बना रहे हो तो उसमें जमीन को देखना है, और जमीन के अंदर भी आपको देखने की आवश्यकता मान लिए पड़ रही हो कि मैं जमीन के अंदर मैं कहाँ कहाँ किन किन चीजों को बनाऊं। जैसे अपने ऑफिस को कहाँ बनाऊं, या फिर मैं सर ध्वनि का सर मुख क्या रहेगा? धनी का कोई मुख नहीं है सर। अच्छा। धनी का कोई मुख नहीं है। यह कहाँ थे हम? जैसे आप मान सर लीजिए घर। ऑफिस, ऑफिस वगैरह घर में ही आप ऑफिस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखने की आवश्यकता है कि भाई कहाँ पे मुझे ऑफिस बनानी है। तो उसके लिए भी आप एक क्षेत्रफल लेके उसका करते हो। अब निकालना कैसे है वो समझ लीजिए। जो जमीन है उसकी चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और लंबाई दोनों को नाप लीजिए कितना है, और दोनों को एक दूसरे से गुना कर दीजिए। लंबाई उसकी कितनी है और चौड़ाई उसकी कितनी है, दोनों को निकाल के दोनों को गुना कर दीजिए एक दूसरे से। उसे फिर 8 से भाग दे दीजिए। भाग देना अर्थात 8 से उसे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास शेष बचेगा, ये 8 में से कोई एक अंक आपको शेष मिलेगा। ठीक है। जो आपको शेष मिलेगा वही जमीन आपकी है। एक आया तो फ्लैग है, दो आया तो स्मोक है, 7 आया तो गज है, 8 आया तो नाइस है। यही आपको मिलेगा। ऐसे ही आप अपने जमीन को निकालेंगे कि हाँ यह कैसे हमारे लिए उपयोगी है। वैसे ही आपको घर के अंदर भी आपको देखना है कि मैं कितनी कितना व्यास लेकर, कितना हम जमीन लेकर किचन को बनाए। तो उसके लिए आप यह देखेंगे कि इतना वो, उसके लिए जो किचन की आप लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं उसे आप नाप लेंगे। नापने के बाद उन दोनों को गुना कर देंगे, 8 से उससे डिवाइड करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास 2 बच रहा है तो आप उसमें किचन का निर्माण कीजिए। यदि 2 वहां नहीं आ रहा है, आपके आपको शेष में 2 नहीं आ रहा है, आप वहां किचन का निर्माण नहीं कीजिए। तो घर के अंदर भी यह रूल लागू होता है जैसे मैंने बाहर के लिए बताया। जैसे आप गैरेज गैरेज बना रहे हो तो गैरेज के लिए आपको क्या चाहिए? गैरेज यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो गैरेज के लिए आपको क्या चाहिए? आप कितनी लंबाई चौड़ाई गैरेज का ले रहे हैं उसके लिए आप उन लंबाई चौड़ाई को गुना कर लें, फिर 8 से भाग दे दें। उसके बाद यदि आपको 7 बच रहा है, यदि आपको 6 बच रहा है शेष में, तो वहां पे आप गैरेज का निर्माण कीजिए। सर हाँ बताइए। जैसे जो लंबाई और चौड़ाई को गुना करके, हाँ जैसे मैं जमीन जो देखना है मुझे कि कौन सी जमीन है, तो लंबाई चौड़ाई को गुना करके 8 से डिवाइड जैसे करेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 50 फीट आपकी लंबाई है, 50 फीट आपकी चौड़ाई है। हम्म। तो 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2500 होगा।
जी सर। अब 2500 को हम 8 से भाग देंगे हम्म। तो 312 बार में एक कटेगा, जी सर। 2496। जी। तो आपको शेष में कितना 4 बचा। जी। तो चौथा क्या है। चौथा चौथा है हमारा आपका हो गया ये श्वान है। स्वान। जी। 50 बाई 50 जो है वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। अच्छा। तो वैसे ही आपको देखना है और देख कर उसे डिवाइड करके उसके बाद आपको निकालना है कि यह जमीन आपके लिए उपयोगी है या नहीं। इसके बाद आप घर का निर्माण करते हैं। अब आप स्वयं देखिए कि कितने लोग जो हैं वो ऐसे घर का निर्माण कर रहे हैं। कोई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे सर। ठीक है। ऐसे घर का निर्माण करते हैं तो आपके लिए वास्तु भी सरल है